जान में जान है, हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे। एक दिन भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। यार ये अजीबोगरीबी लोग हैं, खून पसीना, मैं तो मजाक उड़ाता हूँ इनका। जो चांद पे पहुंचा हुआ है, जो 5वीं बड़ी मईशत का है, जिसने IMF को 90 में गुड बाय कह दिया था, और जिसके एक मुकेश अंबानी की जो पूरी दौलत है वो हमारी मईशत का 40% है। भारत को मजा चखाना है, भारत को जो है जिसे कहते हैं ना कि हरा देना है, और अगर ऐसा ना हुआ तो जी उनका नाम शहबाज शरीफ नहीं। कौन लोग हैं ये? इनको तो बात तक करने का सलीका नहीं है। और ये आपका अपने घर दाने नहीं, आपका मजाक देखो क्या बना। तो यही बात अब इन्होंने भारत के हवाले से की है। देखते हैं, जिन्होंने कुछ करना होता है ना, एक बात याद रखना, जिन्होंने कुछ करना होता है उनके काम बोलते हैं, मोटी बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम सोच रहे हैं उनका क्या नाम रखा जाए, तो प्लीज नीचे कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का नाम बदलकर क्या रखा जाए। इससे पहले भी उनका क्लिप बड़ा वायरल हुआ था कि मैं कहीं जाता हूँ तो अगले समझते हैं कि फिर मैं मांगने आ गया हूँ। और न जाने कितनी चीजें हमने ऐसी लिस्ट बना के रखी है जिसमें हम भारत को हराना चाहते हैं। टिड्ड किधर लगे जा रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ? अल्लाह माफ करे, 3-3 मरले दे मुंह, 5-5 मरले दे टिड्ड। फकीरों की गर्दनें, भिखारियों की गर्दनें अकड़ी हुई हैं, सीने चौड़े हुए हैं, आंखों में इस तरह है कि जिस तरह पूरी दुनिया के ये झारे पहलवान हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब फेंकने की भी कोई हद होती है सर। मतलब ये कि इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हैं आप, और उसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर हैं, सब लोग आपको देख रहे हैं सर, कुछ तो ख्याल किया करें। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पिछले दिनों एक ऐसा दावा कर दिया जिससे अब उनका नाम भी खतरे में पड़ गया है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो अक्सर बड़ी बड़ी बातों के लिए जाने जाते हैं, चुनावी रैलियों के दौरान अपने भाषणों में आपा भी खो देते हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने एक रैली में यह कह दिया कि अगर पाकिस्तान अर्थव्यवस्था और विकास के मामले में भारत से आगे नहीं निकल पाया तो उनका नाम भी शहबाज शरीफ नहीं रहेगा, वे अपना नाम बदल देंगे। पाकिस्तानी पंजाब प्रांत में डेरा गाजी खान की अपनी हालिया यात्रा के दौरान शरीफ अपनी सार्वजनिक रैली के दौरान काफी उत्साहित दिखे। उन्होंने अपनी मुट्ठी और हाथ को हवा में लहराते हुए लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। इस बयान के तुरंत बाद शरीफ ने कहा, अगर हमारे प्रयासों के कारण पाकिस्तान विकास और प्रगति के मामले में भारत को पीछे नहीं छोड़ता तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। तो जी सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ साहब का फिर एक स्टेटमेंट चल रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हमने भारत को हराना है, भारत को मजा चखाना है, भारत को जो है जिसे कहते हैं ना कि हरा देना है, और अगर ऐसा ना हुआ तो जी उनका नाम शहबाज शरीफ नहीं। तो अब हम सोच रहे हैं उनका क्या नाम रखा जाए, तो प्लीज नीचे कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का नाम बदलकर क्या रखा जाए। इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अगर वो हरा ना पाए भारत को, मतलब हर फील्ड में, सिर्फ यही नहीं कि क्रिकेट के अंदर या क्रिकेट मैच के अंदर, बल्कि इकोनॉमी में, बल्कि ये कि फॉरेन पॉलिसी और कश्मीर में, और न जाने कितनी चीजें हमने ऐसी लिस्ट बना के रखी है जिसमें हम भारत को हराना चाहते हैं। तो जी हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कहना ये है कि अगर मैं ऐसा ना कर पाया तो फिर आप मेरा नाम बदल दिएगा। तो जी एकदम से नाम समझ में नहीं आते हैं, तो मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज हमें कुछ नाम लिख के भेज दीजिए ताकि आइंदा से हम शहबाज शरीफ साहब को वही कहा करें। इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब फेंकने की भी कोई हद होती है सर। मतलब ये कि इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हैं आप, और उसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर हैं, सब लोग आपको देख रहे हैं सर, कुछ तो ख्याल किया करें। वो तो मुझे पता है कि मतलब इज्जत आनी जानी शय है, पाकिस्तानी कोई खास उसकी परवाह नहीं करते, लेकिन फिर भी सर कुछ तो सोचा करें कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो बहरहाल क्रिकेट के अंदर भी वो एक तरह की जंग ले आते हैं, और बार बार हमारे जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, उनके साथ भी जब मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, कोई बात करते हैं, तब भी शहबाज शरीफ साहब यही कहते हैं कि ना छोड़ना नहीं, अच्छा भारत को तो आपने हरा कर आना है। मतलब आप बाकी टीम्स का नाम भी ले सकते थे ना, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, और कौन सी टीम जो है जो इस चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा है, उनका नाम भी ले लेते कि भाई उन सबको भी हराइएगा। लेकिन नहीं, आपने कहा बाकी सबके साथ जो मर्जी हो लेकिन भारत से जरूर जीत कर आना। तो ये जो अजीब किस्म की स्टेटमेंट्स हमारे पॉलिटिशियंस देते हैं, न जाने इनको कौन ये लिख कर देता है। भाई लोग वो पिंडी वाले वो पता नहीं, मुझे नहीं पता भाई, मैं इस किस्म की बातें बिल्कुल नहीं करती, और इस किस्म की बातें करते हैं आप लोग, और आप लोगों को आदत है, इसी वजह से जो है वो आप लोग इस किस्म की बातें करते हैं। ना हमारे फौजी भाई, हमारे आर्मी इस तरह के काम नहीं करती। हाँ ये जरूर है कि आर्मी ने हमारी क्रिकेट टीम को इस बार प्रैक्टिस करवाई है, और आपने देखा ही था कि वो ऐसे 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 करके ना
اور پتھر اٹھا اٹھا کے لے جا رہے تھے. تو ایسے پتھر اٹھا کے لے جانے سے وہ کیا ان کی پریکٹس کرا رہے تھے وہ ہماری تو سمجھ میں آئی نہیں. ہو سکتا ہے کھلاڑیوں کی سمجھ میں آ گئی. اس سے پہلے بھی ان کا کلپ بڑا وائرل ہوا تھا کہ میں کہیں جاتا ہوں تو اگلے سمجھتے ہیں کہ پھر میں مانگنے آ گیا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ بھئی ہاتھ بڑا تنگ ہے تو کچھ تھوڑا سا دیجیے گا کہ ہاتھ کھل جائے، تو مطلب پھر دے دیں گے آپ کو، جو بھی مقصد ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے، جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن اب شہباز شریف صاحب نے بڑی اہم باتیں کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی پاکستان یا کنٹری جو ہے کوئی بھی، وہ قرضوں کے ساتھ یعنی لون پہ نہیں چل سکتی. بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دوسری بات انہوں نے کی کہ جب تک لوگ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کریں گے تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو انڈسٹری ہے ان کی چمنیز جو ہوتی ہیں ان سے دھواں نکلے، یعنی وہ چلے. ان کا مطلب یہ ہے، میں تھوڑا سا آسان لفظوں میں یہ ان کی کہانی سنا دیتا ہوں. ڈیرہ غازی خان ایک علاقہ ہے سندھ اور پنجاب کے بارڈر پہ ہی کہہ سکتے ہیں. وہاں پہ شہباز شریف صاحب گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے بڑی دھواں تقریر کی. ویسے کافی دنوں بعد انہوں نے ایک جلسہ کیا. ویسے تو ہم سنتے ہیں کہ جی جلسے جلوس کی وجہ سے سیکیورٹی مسائل ہیں تو نہیں ہونے چاہیے. خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لیے یہ دوائی لکھی ہے ڈاکٹر نے. لاہور میں آپ جلسہ نہیں کر سکتے، کہیں اور بھی نہیں کر سکتے، اسلام آباد میں بھی نہیں کر سکتے. دونوں جگہوں پہ کافی سیریس سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں. اکثر ان کے وہ جو ریکویسٹ ہوتی ہے نا تو اس کو وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ جی سیکیورٹی کی وجہ سے ہم یہ آپ کو اجازت نہیں دے رہے. اب پتہ نہیں ان کے جلسے کا وہ نہیں ہوگا یا شاید اس جگہ پہ نہیں ہوگا جہاں پہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں. لیکن لاہور اسلام آباد میں ہم نے اس لیے میں نے کہا کہ کافی دفعہ یہ ریکویسٹ جا چکی ہے. لیکن خیر اینی وے کوئی مسئلہ نہیں. پی ٹی آئی کو جلسوں کا کیا ہے، مطلب ایک چھوٹی موٹی پارٹی ہے تو وہ مطلب جلسے کرے یا نہ کرے، کون سا 10 بندی اکٹھے ہونے ان کے جلسوں کے لیے. اور جہاں تک بات ہے پنجاب کی، تو پنجاب میں لازمی سی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب چیف منسٹر رہ چکے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ ہم نے بہت کام کیا ان لوگوں کے لیے. لیکن ذرا بات شروع کرتے ہیں جی شہباز شریف صاحب کہ میں یہ نہیں کہتا شہباز شریف صاحب جلسے سے خطاب کر رہے تھے، کیبنٹ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے یا کہیں اور بیٹھے ہوئے تھے. باتیں انہوں نے کیا کی ہے وہ بڑی اہم، اس کو کرنے کا مطلب ہے وہ آپ کو بتانا ہے. جی قرضوں کے ساتھ ملک ترقی نہیں کرے گا. دعا کریں کہ صنعت اور زراعت یعنی انڈسٹری اور ایگریکلچر بڑھے. ٹھیک ہے سر، کر لیتے ہیں، دعا بھی کر لیتے ہیں. ویسے تو ہم چلی دعاؤں سے رہے بائی دا وے، باقی تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ والی کہانی ہے. یہی چل رہا ہوتا ہے کہ ہم اس طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں.